बीजिंग में दूसरी जंग अजीम की फतह 80वीं सालगिरह की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमा शरीक। चीनी सदर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। रूसी सदर और शिमाली कोरिया के रहनुमा की भी तकरीब में शिरकत। परेड के आगाज़ पर चीनी फौज ने तोपों की सलामी दी। सदर शी जिनपिंग ने गाड़ी पर परेड का मुआयना किया। जंग में मारे गए फौजियों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चीन का परेड में भरपूर अस्करी कुव्वत का मुजाहिरा। हाइपरसोनिक मिसाइल, लड़ाका तैयारे, जदीद ड्रोन्स और टैंक शामिल। इंसानियत को आज जंग या अमन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का परेड से खिताब। कहा कि हम जितने भी मजबूत हो जाएं कभी तो सी पसंदों का इस रास्ता नहीं अपनाएंगे। हम माजी की मुसीबत कभी किसी दूसरे मुल्क पर आयद नहीं करेंगे। चीनी अवाम तारीख की दुरुस्त समत पर खड़े हैं। हम दुनिया में अमन के लिए पुराज़्म हैं। चीनी फ़ौज काबिल भरोसा कुव्वत है। हमें डराया धमकाया नहीं जा सकता। चीन की तरक्की और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग की तकरीर पर तनकीद। चीन पर रूस और शिमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। बोले, चीनी सदर को बैरूनी हमलावरों की शिकस्त में अमेरिकी मदद का एतराफ़ करना चाहिए। अमेरिका ने खून देकर बैरूनी हमलावरों से चीन को आज़ादी दिलाई थी। साजिशें करने पर पुतिन और किम जोंग को नेक तमन्नाओं का पैगाम देना। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर पर तंज। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने का आज़म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीनी सदर ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले कि पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीखी इक़दाम, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट और ग्लोबल सिक्योरिटी मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान की जाम मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं, हम भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन के दरमियान बीजिंग में मुलाकात। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का तवानाई और बाटर तिजारत के शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मौसर शख्सियत के साथ काम करने के ख्वाह हैं। रूसी सदर बोले, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पुतिन ने शहबाज शरीफ को नवंबर में मॉस्को में होने वाले SCO समिट में शिरकत की दावत भी दी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान के दरमियान भी मुलाकात हुई। दरिया रावी में हैन संधाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेडवर्क्स बचाने के लिए माईसपोरा वाला बंद 2 मकामात से तोड़ दिया गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। पीर महल और चीचावतनी में तबाही। साहिवाल को मिलाने वाली सड़क पानी में डूब गई। फसलें और बागात भी रेलों की नज़र। कबीरवाला की भी आबादियाँ जद में आ गईं। राब्ता सड़कें नाकारा होने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया चनाब में भी खौफनाक सैलाब। पानी का बड़ा रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। हेड मोहम्मद वाला पर शदीद दबाव। पानी की आमद 4,90,000 क्यूसेक से ज़ायद हो गई। सूरत हाल बेकाबू होने पर बंद तोड़ने की तैयारियाँ। पानी का बड़ा रेला हेड मराला में दाखिल। बहाव 2,81,000 क्यूसेक से ज़ायद। तरीमों पर पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जंग में 261 देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ 24 देहात डूब गए। चिन्योट में 1/3 रकबा ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में मजीद ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी का एक और रैला छोड़ दिया। आज 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी पंजनत में पहुंचने का इम्कान। दरियाए तवी जम्मू में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसेक से ज़ायद। सुलेमान की पर बहाव 1,22,000 और हेड इस्लाम पर 95,000 क्यूसेक से ज़ायद हो गया। विहाड़ी में कायमपुर के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया।
मुतादिद देहात ज़ेर-आब, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बहावल नगर के इलाके फ़कीर वाली और फोर्ट अब्बास के देहात में सैलाबी सूरत हाल मज़ीद बढ़ने का खदशा। दर्जनों देहात ज़ेर-आब, नालों में तुग़यानी, सड़कों पर शगाह पड़ने से ज़मीनी राब्ते ख़त्म हो गए। रहीम यार खान राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में पेश के इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासर इलाकों के इंतजामी अफसरान के साथ वीडियो लिंक इजलास। सैलाब के दौरान नुकसानात का तखमीना लगाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर से मुतासर इलाकों के सर्वे की हिदायत। कहा फ्लड रिलीफ कैंपों में पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। खुराक और जानवरों के चारे की फराहमी भी यकीनी बनाएं। लोग बेसरो सामानी की हालत में घरों से निकले तनहा नहीं छोड़ सकते। खाने पीने और दीगर इंतजाम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीम नवाज़ ने मस्जिद पर वज़ीर आला की तस्वीर लगाने पर डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश भी की। सिंध हुकूमत की दरियाई बेल्ट में रहने वाले अफराद से इलाका छोड़ने की अपील। सीनियर वज़ीर शर्जील नामुमन कहते हैं कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ मचाई हैं। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। गुद्दू बैराज पर बड़ा रैला आ रहा है। जो लोग इस बेल्ट में रहते हैं वो फौरी तौर पर मुंतकिल हो। एक बार पानी आ गया तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कश्तियों के जरिए निकालने का अमल तेज़ नहीं होगा। अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वो अज़ खुद महफूज मकामात पर चले जाएँ। सूबाई हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। किसी भी मदद की ज़रूरत है तो इंतज़ामिया मौजूद है। रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान पर PTI में इख्तलाफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कालाबाग डैम को मुल्क की ज़रूरत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कालाबाग डैम ना बनाना सियासत नहीं इंतकामी इक़दाम हैं। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। मनसूबा सियासत की वजह से रुका हुआ है। ये डैम 3 सूबों पंजाब, सिंध और KP को फ़ायदा देगा। अगर सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज़ हैं तो बैठ कर बात कर लें। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर की अली अमीन गंडापुर के बयान की मुखालिफत वज़ीर आला की ज़ाती राय करार दिया। बोले इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत नहीं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का मोहतात रद्द-ए-अमल। कहा जब नहरें इत्तफाक़ राय के बगैर नहीं बना सकते तो छोटे बड़े डैम भी इत्तफाक़ राय के बगैर ना बनाएं। कौमी असम्बली में सैलाब सूरत हाल पर बहस के दौरान PTI का वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर ने सदारत की। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ला मुतासरीन के हक़ में करारदाद मंजूर की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर को नाहिल करके असम्बली में हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सीटें छीने जाने के बावजूद हम सिस्टम में रहें, हम सिस्टम का हिस्सा रहें, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। फ़िलहाल इस्तीफ़े वापस नहीं ले रहे। असद कैसर बोले कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कायमा कमेटियों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाएं। मेरे ज़िले में कोई काम गलत है तो मैं कैसे ज़िम्मेदार नहीं। लोकल बॉडीज़ नहीं हुए जी फला नहीं हुआ। 40 साल का निज़ाम गंदा है। 40 साल से आप निज़ाम का हिस्सा हैं और गालियाँ दे रहे हैं। ऐसे सियासतदान देखे जो हुकूमत के साथ नहीं चल सके और इस्तीफ़ा दे दिया।